यहाँ पूरा कोकर का पानी यहाँ पूरा आ जाता है, बाढ़ हम लोग के घर में डूब जाता है। क्या करे, घर में 4 दिन 5 दिन कचरा रखेंगे तो बीमारी होगा ना। जितना कचरा घर का होता है और नली में ही डाला जाता है। मोबाइल छीन लेता है, उसके लिए तो सुरक्षित चाहिए ना। नाली भी तो है वैसा ही रहता है, बज बजा जी। नमस्कार, प्रभात खबर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। नगर निगम का चुनाव शुरू हो चुका है और हम इस समय खड़े हैं वार्ड नंबर 8 के तपोवन गली में। तपोवन गली में कई समस्याएं हैं। आमतौर पर यहाँ पर सफाई की समस्या है, सफाई गाड़ी समय पर नहीं आती है, सीवर की समस्या है, नाली की समस्या है, सड़क गलियों की सफाई की समस्या है। इन्हीं समस्याओं को जानने के लिए हम यहाँ की जनता के पास आए और जनता से जानना चाहते हैं कि यहाँ की समस्या क्या है, किस तरह की है, वो खुद बताएंगी। और यहाँ पर आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि महिलाओं की संख्या, जिनको समस्याओं से हमेशा रूबरू होना पड़ता है, ये उनकी समस्या है और वो अपनी समस्या खुद उठाएंगी, खुद बताएंगी कि समस्या क्या है। नमस्कार। यहाँ नाली की समस्या बहुत ज़्यादा है और गंदगी पूरे रोड पे फैल रहती है, कचरे वाले नहीं आते हैं। नाली की समस्या कैसी? मतलब नाली साफ नहीं होती है। अच्छा, नाली है यहाँ? जी, नाली है और नाली साफ नहीं होती है, जो कि बारिश के दिनों में बच्चों को स्कूल जाने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। उनके शूज़ भीग जाते हैं, उनको जाने में बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, यहाँ पर हमने सुना है कि नल जल योजना के तहत पानी नहीं आता है, टंकी लगा दी गई है। पानी कैसे कौन सा पानी आप लोग इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, खाने के लिए? सप्लाई पानी जैसे धोने वोने के इस्तेमाल करते हैं। सप्लाई पानी मतलब नहीं आता है हमेशा रेगुलर। सप्लाई पानी रेगुलर नहीं आता है, वो दिक्कत होता है। दूसरी बात, नगर निगम का जो टंकी लगा इस मोहल्ले में नहीं है। टंकी नहीं बनी? नहीं, इस मोहल्ले में नहीं है। तो ये पानी कैसे आता है? पानी घर में किसी का बोरिंग किया हुआ है, कभी कभी सप्लाई देता है, इस तरह से पानी चलता है। सप्लाई देता है, कभी नहीं देता है। कचरे वाला कभी घर से कचरा लेकर नहीं जाता है, रोड पर लोगों को कहीं पे रोड पे जाके फेंकना पड़ता है। डेली नहीं आता है ना? अच्छा, सप्ताह में एक दिन आता है। गाड़ी नहीं आती है? जी नहीं आती है। कब आती है? सप्ताह में एक दिन आएगा, 2 दिन आएगा बस। तो कचरा आप लोग हम लोग ले जाके अरुण बेटी के पास फेंकते हैं कचरा रोड में। वहाँ भी तो कचरा जमा होता तो क्या करे, घर में 4 दिन 5 दिन कचरा रखेंगे तो बीमारी होगा ना। जी हाँ, कचरा का ही प्रॉब्लम है, क्योंकि गाड़ी वाला भी जो आता है तो रोड पास ही आता है, इधर मोहल्ला में नहीं आता। गली मोहल्ले में नहीं आता। सप्ताह में एक दिन आता है? सप्ताह में एक दिन ही आता है। और क्या है समस्या? यहाँ पूरा कोकर का पानी यहाँ पूरा आ जाता है, बाढ़ हम लोग के घर में डूब जाता है। कैसे आ जाता है? पूरा कोकर का पानी आता है, जो बारिश होता है तो। बारिश के दिनों में? हाँ, पूरा कोकर के आता है। अगर नली साफ रहेगा ना तो फिर कचरा पानी नहीं किसी का घर में घुसे, लेकिन कचरा सारा नली में ही डाल देता है, इसीलिए फंस जाता है। दिन में पूरा भर जाता है। पूरा भर जाता है। बरसात के दिन में पूरा भर जाता है। नाली साफ रहेगा तो ना बारिश पानी जाएगा, तो ये पूरा भर जाता है। तो आप लोगों ने आपकी जो समस्या है, इस समस्या के लिए किस से आप लोगों ने कहा कि आपके परिवार के नहीं बोलने जाते हैं तो एक बार साफ हो गया, फिर महीना दिन गायब हो गया, साल भर नहीं आता, एक साल में फिर नहीं आता है? नहीं, हम ही लोग अपना रास्ता भी साफ करते हैं। आपके पार्षद जो हैं, आपके नेता यहाँ आपके पास आते हैं? आपकी समस्या आते हैं लेकिन बोलते, लेकिन बोलने जाएंगे तब आएंगे। ऐसे तो नहीं आके देख रहे हैं कि किसका घर में क्या तकलीफ है, नहीं तकलीफ है, रोड कैसा है, नहीं है, नली कैसा है, नहीं है, ये देखने कोई नहीं आते हैं। बस जीतने भर आते हैं सब कोई, उसके बाद कोई मतलब नहीं। इधर इनसे जानते हैं आपकी समस्या क्या है। समस्या यही कि रोड में पानी बहता, नली से पानी पास नहीं होता, कचरा फेंकने की वजह से। और नली में पूरा नली में तो नहीं साफ हुआ। नली में जितना कचरा घर का होता है और नली में ही डाला जाता है, और उसी की वजह से पानी पास होता नहीं, रोड से पानी आता है। बरसात में एक बार आप आके देख लीजिएगा कि तपोवन गली का हालत क्या होता है। एक बार नदी बहता है, नदी बहता है, पानी नहीं, नदी हो रहता है। हाँ, नदी बहता है। कितना पानी रहता है? पूरा टेवना पानी, हम लोग स्कूल जाते हैं, इतना पानी में कमर पानी। वीडियो बना के रख देंगे। इनसे जानते हैं चचा से। नल वाला, जल वाला और ये क्या बोलते हैं, नाली वाला। नाली भी तो है वैसा ही रहता है, बज बजा। जिससे अभी निकलिएगा देखिएगा तो अभी भी पानी बह रहा होगा। बाहर सड़क बाहर? हाँ, नहीं, सड़क जो रोड पर से जो घुसते हैं उसमें
आंगनबाड़ी के पास। अच्छा, सप्लाई का जो पानी आता है वो सीधे इधर आता है? सप्लाई का पानी आता है वही महीना बोलते सप्ताह में 1-2 दिन आता ही है। सप्ताह में 1-2 दिन आता है। बाकी आप लोग बाकी रोड वैसे ही हाँ चल रहा है। हाँ बोरिंग से सब वही, किसी के यहाँ बोरिंग है, कुआं है, यही सब चीज़ से काम चलता है। आपकी क्या समस्या है? नली का अर्जी का पानी ज़्यादा हो जाता है यहाँ। नली का पानी? हाँ नली बनना हो गया, अभी कभी नली सफा नहीं हुआ है। जब से बना नली कभी सफा नहीं हुआ है। तो आप लोग पुरुष हैं, पुरुष होकर के किसी से गए हैं शिकायत करने? अरे बोलना तो हाँ हो जाएगा फिर होता कहाँ है, खाली हो जाएगा, होता नहीं है। यहाँ जो सीवेज सिस्टम है वो सही नहीं है। बरसात टाइम पानी भर जाता है, जब बारिश निकलने पूरा टाइम लग जाता है, पूरा काला हो जाता है रोड। तो यहाँ जितना भी फीमेल लोग होती है ना, झाड़ू उड़ू लेके खुद से साफ उफ करती है, बहुत दिक्कत होता है। यहाँ सीवेज का जो गहराई है वो भी सही से नहीं है। सीवरेज है यहाँ? सीवेज का सिस्टम सही नहीं है। यहाँ पर जो गड्ढा होता है नाला का, वो ज़्यादा नहीं है, जिस वजह से पूरा एकदम भर जाता है कचरा, पानी ओवरफ्लो हो जाता है यहाँ पे। पानी ओवरफ्लो। आपके सामने क्या समस्या है आपकी कॉलोनी? मेरे सामने मेरा ये समस्या है कि ना कि सुरक्षा का, जैसे कि हम चाहते हैं कि सुरक्षा के लिए हर जगह हर पोल में कैमरा दिया जाए। कैमरा दिया जाए ताकि जैसे कि जो बदमाश लड़के लोग होते हैं, बाइक में आते हैं, अगर कोई महिला लोग चल रही है या बैठी हुई है तो उसे गला का हार चाहे कान का जो भी है चैन, हाँ स्टिचिंग होता है, मोबाइल छीन लेता है, उसके लिए तो सुरक्षित चाहिए ना। झपटमारी की घटना यहाँ अधिक होती है। चैन झपटमारी, मोबाइल झपटमारी, इसकी घटना ज़्यादा होती है। बहुत इसलिए आप लोग चाहते हैं कि आपकी गली में CCTV कैमरे लगाए जाएं। हाँ बहुत ज़रूरी है ये चीज़ के लिए। तो इसके लिए आपने किसी मंच पे, किसी नेता के सामने, किसी अधिकारी के सामने आपने या आपके परिवार के लोगों ने बात उठाई है? पहले की जो पार्षद थे उसके पास बात रखा गया था, पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इसीलिए अब हम लोग नए जो अभी प्रत्याशित लोग आ रहे हैं उससे अपेक्षा करते हैं कि जो बारीक से जो भी प्रॉब्लम है उसको धीरे धीरे सॉल्व कर दिया करे। अब हम बात करेंगे इस वार्ड की पार्षद प्रत्याशी हैं। इस वार्ड की महिलाओं ने, इस वार्ड के लोगों ने सुमा देवी को प्रत्याशी के तौर पर खड़ा किया है और ये किस तरह से अपने वार्ड के बारे में सोचती हैं, यहाँ का विकास कैसे कराना चाहती हैं, ये जो समस्या लोगों ने बताई है इसका समाधान कैसे कराएंगी। आप प्रत्याशी के तौर पर खड़ी हैं, ये जो समस्या है आपके वार्ड की, आपकी कॉलोनी की, आप उसके लिए क्या क्या करेंगी? जितना समस्या है उसके लिए तो सुरक्षित करवाएंगे। वार्ड नंबर 8 से उठी और जितना पानी का गंदगी होता है, पानी बरसात में पूरा रोड भर जाती है और कचरा वाला जो समस्या है वो सारा सोल्व करना चाहती हूँ। पब्लिक मेरा साथ देंगे, इसीलिए वार्ड 8 से उठी हूँ और कहना चाहूँ कि मेरा साथ पब्लिक दो। इस कॉलोनी की जो मुख्य समस्या है वो समस्या है कचरे का उठान और उसकी सफाई की। कचरे की गाड़ी नियमतः यहाँ नहीं आती है, जिस वजह से गली में, मोहल्ले में कचरों का अंबार लगा हुआ रहता है और बरसात के दिनों में वही कचरा नालियों में घुस जाता है, जिस वजह से पानी का जल जमाव हो जाता है गलियों में और लोग इसी से परेशान हैं। और इसी परेशानी की वजह से उन्होंने अपना एक नया प्रत्याशी खड़ा किया है और यह सोच करके खड़ा किया है कि उनका ये प्रत्याशी उनकी इस समस्या का निदान कराएगी। धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिए और YouTube चैनल को देखते रहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।